गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की। इसमें हमने चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत पर नए हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदु दे रखे हैं। क्या 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 बिंदु दे रखे हैं? 5-2, ये बिंदु दे रखे हैं। 5-2, 6, 4, और तीसरा क्या दे रखा है आपको, 7-2। आपसे पूछा है कि ये जो बिंदु हैं, जो 3 बिंदु हैं, ये आपने बताना है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। किसके? समद्विबाहु। अब आपके पास आपको ये पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होती क्या है। बेटा, 3 प्रकार की त्रिभुज आपके आ सकती है, एक समद्विबाहु, एक समबाहु, एक समकोण त्रिभुज। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। जो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? मान लो ये त्रिभुज ABC है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हो। क्या हो? 2 भुजाएं बराबर हो। AB BC के बराबर हो, AB AC के बराबर हो, या BC AC के बराबर हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, या लिख भी सकते हो 2 भुजाएं बराबर हो। उस 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये AB क्या है आपकी? ये AB क्या है? एक भुजा है। भुजा, दूरी AB निकालने का दूरी सूत्र हमने किया था, यदि याद हो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला किया था, आज भी इसका यूज करेंगे AB निकालने के लिए। आपको ये 3 बिंदु, ये शीर्ष दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं? ABC। ये ABC दे रखे हैं, आपको ये याद करना है। ठीक है बेटा। अच्छा, समझिए, मैं और भी बता देता हूं आपको। दूसरी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है बेटे? जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ABC। समकोण त्रिभुज कैसे पता लगेगा समकोण त्रिभुज है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि B के ऊपर 90 डिग्री का है, C के ऊपर 90 डिग्री का है, या A के ऊपर 90 डिग्री का, ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए आपको, वैसे पाइथागोरस क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ये होता है। अब हमें ये नहीं पता आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो इसमें क्या आएगा? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग किसके बराबर हो? तीसरी भुजा AC के। या AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, या AB का वर्ग ऐसे BC का वर्ग। ठीक है, ये हमें नहीं पता तो कौन सी आएगी ये त्रिभुज जो आएगी, इसमें हमें ये नहीं पता B पर 90 डिग्री है या किस पे है। या तीसरी चीज क्या आएगी? AB हो गया, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग किसके बराबर आ गया? AB का वर्ग। कहने का मतलब किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग वर्ग कर दिया, उनका योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है। तो उस त्रिभुज का हम कौन सी त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बाद एक और त्रिभुज बच गई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु आप सभी को पता ही है, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब सारी भुजा बराबर हो, उसे कौन सी त्रिभुज बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी ये त्रिभुज है ABC, तो क्या आएगा? तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे AB बराबर BC बराबर AC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आपको क्या दे के रखेगा? शीर्ष दे के रखेगा। जो ABC हैं, ये ABC ये क्या है? आपके शीर्ष है।
ठीक है। एक त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ये आपको दे के रखेगा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के रूप में दे के रखेगा। आपको दूरी सूत्र से ए बी बी सी ए सी निकालना है और जो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करती है वो त्रिभुज उसकी बन जाएगी। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट का ये पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसको हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए, इसको बी सी, ठीक है। त्रिभुज क्या लिखोगे इसके बाद? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। ठीक है, हमने मान लिया कि ए बी, क्योंकि इसमें ए बी सी नाम तो दिया नहीं था, जब नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से मान लेते हैं। ए बी कितना है? अब ए बी जब आप निकालोगे तो क्या क्या यूज करना है? ए यूज करना है, बी यूज करना है। तो इसमें x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 होता है, दूसरे वाला पॉइंट x2 y2 होता है। तो क्या आएगा आपका? यहाँ फार्मूला लगा दो ए बी का। यहाँ 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का वर्ग। तो 6 - 5 क्या आएगा? 1 का वर्ग क्या होता है? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 + 2, 4 + 2 का वर्ग। 1 + 4 + 2 क्या आएगा बेटा? 6 का वर्ग क्या आएगा? 36। तो 36 यानी कि ये आ गया वर्गमूल 37 आ गया। ये क्या आ गया बेटा? आपका ए बी आ गया। अब आपने बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी, ये बी सी है। अब बी सी में आप क्या यूज करोगे? ये x1 y1, ये x2 y2। तो क्या आएगा? 7 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब सीधा भी कर सकते हैं यहाँ पर। 7 - 6 का क्या आएगा? 1 का वर्ग 1, -2 - 4 कितना होता है बेटा? -6। -6 का वर्ग क्या होगा? 36। ये भी वर्गमूल 37 आ गया। अब तीसरी भुजा भी निकाल लो, ए सी। अब इसमें आप क्या यूज करोगे? ए और सी, ए ये रहा, सी ये रहा, इसका ये यूज कर लो। 7 - 5 का स्क्वायर -2 - -2। ध्यान से देखना है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी माइनस है, तो बीच में माइनस ऐसे ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर बच्चे बड़े गलती करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? देखो ध्यान से, 7 - 5 2 का वर्ग 4। या देखो -2 में से -2, सेम संख्या में सेम संख्या घटाएं तो क्या आता है? 0। 0 का वर्ग क्या होता है? 0। 4 + 0 क्या आएगा बेटा? वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 क्या आता है? 2। अब यहाँ देख सकते हो आप ए बी बी सी ए सी तीनों भुजाएं निकाल ली। तीनों भुजाएं में देखो ए बी और बी सी क्या है? बराबर है। दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ? देयरफॉर ए बी = AC, ए बी = BC। देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बेटा? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमने देखना था कि बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। इसे हमने शो कर दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये था आपका 4th क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात बेटा, यदि समद्विबाहु की जगह समकोण समबाहु आ जाए तब भी आपने तीनों चीज निकालनी है। समद्विबाहु थी तो देख लिया हमने क्या आ गया? 2 भुजाएं बराबर होगी। यदि समबाहु होता तो तीनों भुजाएं बराबर होती। यदि समकोण त्रिभुज होता तो उसमें हम क्या करते? 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है। तो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। समद्विबाहु वाला भी हो गया, समकोण वाला भी हो गया, और आपका समबाहु और समद्विबाहु वाला भी हो गया। ठीक है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का 5th क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। देखो क्या कहता है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ये देखो, ये मैंने चार्ट बना दिया है। 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे। एक कक्षा है, क्लास है ये, उसमें ऐसे बैठे हैं, पंक्तियों में बैठे हैं। चंपर चमेली क्या करती है? कक्षा में आती है और कुछ मिनट देखने के बाद कहती है कि जो ये ए बी सी डी बैठे हैं ये वर्ग में बैठे हैं। क्या बोलती है? कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है या नहीं।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा गई बेटा। ये क्या कह रहा है कि दो सहेली है चंपर चमेली, क्लास में आती है, क्लास में ABCD 4 बच्चे बैठे हैं, वो कक्षा में देखती है, देखने के बाद कहती है कि ये ना जो बैठे हैं ये एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब हम क्या करते हैं, ABCD की स्थिति जान लेते हैं, पोजीशन जान लेते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब क्या करो, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब ये बिंदु कैसे निकालते हैं? जो भी हम बिंदु निकालते हैं हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उस बिंदु पर जाकर उससे नीचे ही x की तरफ देखेंगे तो x निर्देशांक आ जाएगा और y की तरफ देखेंगे तो y निर्देशांक आ जाएगा। तो x a का क्या है, a की इधर देखेंगे तो 3, ठीक है, इधर देखेंगे तो 4, तो ये आ गया 3,4। b क्या आया है आपका, b आया है आपका 6 और इधर देखेंगे 7, 6,7। ये क्या आएगा आपका, इधर देखेंगे 9, x की तरफ, x एक्सिस की तरफ 9 और y एक्सिस की तरफ क्या आया 4, 9,4 आ गया। तो d पे देखो, x पे तो 6 है और y पे क्या है 1। ठीक है, तो निर्देशांक क्या आ गया आपके, तो a क्या है, a है 3, 4, b कितना है 6, 7 है, c कितना है आपका 9, 4, d 6, 1। हम मान लेते हैं, माना ABCD चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ये भी आपके शीर्ष है बेटा। हम मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बनेगी, यदि इनको मिला दें ऐसे, सभी को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, चतुर्भुज बन जाएगी। तो ये चतुर्भुज के शीर्ष है। आपको बताना है कि जो ये चतुर्भुज बनी है, ये आपकी चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग की पहचान क्या, जैसे हमने समबाहु त्रिभुजों की पहचान की, ऐसे ही उसकी पहचान करते हैं हम, चतुर्भुज की पहचान करते हैं। ध्यान से देखना, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। देखो अभी देखते हैं हम, देखो चतुर्भुज, पहले मैं 1 by 1 बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग के साथ है, वर्ग के साथ आएगा बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ समचतुर्भुज। वर्ग के साथ क्या आएगा, समचतुर्भुज। और एक है आपका क्या होती है भुजा, आयत। तो चतुर्भुज आयत होती है और आयत के जैसी क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज। अभी इनके बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, वर्ग आपको पता है, ये वर्ग बना लिया मैंने छोटा सा। देखो एक वर्ग बनाया है ABCD, ये वर्ग है। आपको पता है इस वर्ग के अंदर, इस वर्ग के अंदर ये वर्ग है ना, AB 4 भुजा होती हैं। भुजा कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है AB, BC, CD, DA, ये तो 4 तो भुजा है। और विकर्ण, विकर्ण कौन सी होते हैं, जब आप A को C से मिलाएंगे, यानी कि AC और BD, ये 2 विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ये देखो, ये मैंने भुजा लिख ली और विकर्ण मिल लिया, यानी कि आपको दूरी सूत्र से कितनी चीजें निकालनी है, 6 चीजें निकालनी है। ये चीज 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आपने निकालनी है, ठीक है। अब वर्ग क्या होता है, ये 6 चीजें निकालने के बाद आपको चतुर्भुज, देखो मैं बताता हूँ। वर्ग क्या होता है, वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB, BC, CD और DA, ये 4 भुजाएं क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी, ठीक है। 4 भुजाएं बराबर, और विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग को हम स्क्वायर भी बोल देते हैं, समचतुर्भुज रंबस बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, ये देखो ऐसे बनी होती है, ये भी ABCD, इसमें
इसमें और वर्ग में खास बात क्या है, दोनों में इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये तो होगा, लेकिन ये भुजा होगी विकर्ण बराबर नहीं होते। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, इनसे बराबर नहीं होते। समझा गया। वर्ग में क्या होगा, सारी चीज बराबर होगी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण बराबर होंगे, आपस में होंगे। ये भुजाएं बराबर अलग है, विकर्ण बराबर अलग है, 6 की 6 चीजें नहीं, भुजाएं अलग बराबर है, विकर्ण अलग बराबर है। इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। आयत, आयत क्या होती है, देखो ए बी सी डी, ये एक आयत है, ये विकर्ण है इसके। इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ए बी किसके बराबर होगी, डी सी के, और ए डी कोवा लगाया मैंने, ध्यान रखना, ए डी किसके बराबर है, दूसरी भुजा बी सी के बराबर, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी कि ए सी बी डी के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना, मैंने विकर्ण बता दिया आपको, विकर्ण भी बराबर होते हैं। भुजा क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है बेटा, ये देखो समानांतर आयत जैसी होती है, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होते। यानी क्या लिखोगे, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन परंतु ए सी बी डी के बराबर नहीं है। तो आप ये हम जब छठा क्वेश्चन करेंगे उसमें यही पूछा है कि चतुर्भुज बताओ, तो आपने 6 की 6 चीज निकालनी है, हमें बता देना है कि ये चतुर्भुज बनेगी, ये चतुर्भुज बनेगी। ठीक है बेटा, अब हम ये करते हैं हमारा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि बताओ ये वर्ग है कि नहीं, क्या चंपा ठीक है या चमेली ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये उतार लेना बेटा ध्यान से, अगले क्वेश्चन में आपका काम आएगा। ठीक है, वहां ध्यान से देखना। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, अब आपको 6 की 6 भुजा निकालनी है, निकाल लो। ए बी पहले दूरी सूत्र लिख दिया करो, ए बी दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, जब ए बी निकाल रहे हो तो क्या क्या यूज करेंगे, ए और बी ले लेंगे, ए ले लिया और बी ले लिया, ये दोनों ले लेंगे। तो 6 में से 3 घटा दो, 6 में से 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, 6 में से 3 या 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर 9, तो ये वर्गमूल 18 आ गया। BC, अब BC निकालेंगे, दूसरी भी आप B और C यूज करेंगे। ऐसे ही 9 माइनस 6 का वर्ग, 4 माइनस 7 का वर्ग, यहाँ भी ऐसे ही 9 में से 6 के 3 का वर्ग 9, 4 में से 7 घटाएंगे -3 आएगा, उसका वर्ग करेंगे फिर प्लस हो जाएगा 9 ही आएगा, तो ये भी वर्गमूल 18 आ गया। अब CD निकाल लो, तीसरी भुजा C और D का यूज करो, तो क्या करेंगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 6 में से 9 गए 3 -3 का फिर वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 4 में से 3 के 9 आ जाएगा, 9 9 18 आ जाएगा, वर्गमूल 18। CD आ गया। अब DA निकाल लो, D और A, ठीक है, ध्यान रखना आप वर्ग कर रहे हैं तो कौन कौन सी भुजाएं हैं वो ध्यान रखना। ये भुजाएं AB BC CD DA, ये भुजाएं आपको क्या निकालना है। अब DA निकालना है, A और D का यूज करना है, तो 6 में से 3 घटा दो, 6 में से 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, तो 6 माइनस 3 का वर्ग 9, तो ये क्या आ गया, वर्गमूल 18 आ गया। ये तो चारों भुजाएं निकाल दी आपने। अब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालो, विकर्ण क्या है बेटा, AC, A और C का यूज करो, तो विकर्ण में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 का वर्गमूल, 4 माइनस 4 0 रहने दो, 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये आ गया आपका 36 का वर्गमूल 6 आ गया। अब BD निकालो, तो B और D यूज करेंगे, B ये रहा D ये रहा, तो इसमें से घटा दो, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ये देखो 6 माइनस 6 का, 1 में से 7 घटाएंगे,
1 माइनस 7 का वर्ग, तो क्या आएगा 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, 0 6 का 36, ये भी क्या आ गया 36। यहाँ से देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, देखो चार भुजाएं बराबर आ गई ना, वर्गमूल 18 वर्गमूल 18 वर्गमूल 18 और वर्गमूल 18 सारी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, और ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण ये किसके वर्गमूल 18 के बराबर है और 6 के विकर्ण भी बराबर है। तो यहाँ क्या देयरफॉर चतुर्भुज ए बी सी डी की क्या लिखोगे, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। समझा के बेटा, ए बी सी डी क्या हो गया आपका वर्ग है। यही पूछा था, इसका मतलब कौन ठीक है, चंपा ठीक है कि चमेली? तो चंपा ठीक है, चमेली तो इससे सहमत नहीं थी, चंपा ने कहा था, तो चंपा इसका मतलब ठीक है, चंपा सही बोल रही है, तो ए बी सी डी क्या है वर्ग है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें यही पूछ रखा है कि कारण दीजिए कि बताओ वो चतुर्भुज है कि नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ये आपको ये देखो ये चार बिंदु दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि ये कौन सी चतुर्भुज है। आपको मैंने अभी अभी चार चतुर्भुज के बारे में बताया, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, इन वर्गों के बारे में, इन चतुर्भुजों के बारे में बताया। अच्छा थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी में। तो वर्ग, वर्ग क्या होता है, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण, विकर्ण मैंने बताए थे ए सी और बी डी बराबर, वर्ग, ये वर्ग है। उसके बाद है समानांतर सम चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क है, इसकी भी ए बी बी सी सी डी डी ए ये चार भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आयत, आयत क्या होती है बेटा, जिसके आमने सामने की, यानी कि ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, ये जो, और विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज कौन सी होती है बेटा, समानांतर चतुर्भुज होती है ए बी सी डी के आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो समझा गया बेटा, आपको बताया कि ये चार चतुर्भुज में आपने चार चीजें, 6 की 6 चीजें तो निकालनी है, उसमें से आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन को पूरी करता है। देखो करते हैं हम पहला क्वेश्चन, देखो ठीक है, इसका पहला पार्ट है, देखो इसका हल पहले का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना बिंदु, ये मान लेते हैं, सभी मानेंगे, मैं इसके दो पार्ट करूंगा, एक पार्ट आप कर लेना। -1 -2 B1 0 C-1 2 और D-3 0 चतुर्भुज। अभी हमें चतुर्भुज पता नहीं तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है, ये आपको शीर्ष दे रखे। अब आप अब वो 8 की 8 चीज निकाल लो। सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे, ए बी फार्मूला में पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, ये 1 में से 1 घटाएंगे, 1 माइनस, ध्यान से रखना a और b लेंगे हम, एक में से घटाएंगे, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 देखो बेटा ए बी हम जब
देखो बेटा ए भी हम निकालेंगे, ए भी ध्यान रखना, ए और बी हम यूज करेंगे, यहाँ से घटाएंगे 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 0 में से 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करेंगे इसकी कैलकुलेशन। अब सोल्व करेंगे। देखो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 1 + 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 का वर्ग 4, 2 2 4 4 4 4 क्या हो जाएगा 8। इसका वर्गमूल आपको आता है, कर दो। वैसे इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 वर्गमूल 2। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं। ए बी के बाद आएगा बी सी। बी सी देखो बेटा, बी सी, अब बी और सी यूज करेंगे। बी ये रहा, सी ये रहा, इसमें से घटाएंगे ध्यान से, -1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो घटा दो, यहाँ क्या आएगा, -1 माइनस 1 -2, -2 का वर्ग क्या आएगा, 4 4, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2, 2 का वर्ग 4 4 4 + 8, ये भी कितना होता है, 2 वर्गमूल 2। ए बी सी के बाद सी डी। सी डी निकालो, सी और डी का यूज करेंगे। तो सी और डी का यूज करो तो क्या आएगा, -3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। बस यहाँ ध्यान रखना, जब दोनों माइनस के हों, जब माइनस वाला आता है तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी होती है ज़्यादातर। तो आगे क्या आएगा, +0 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ +1, 0 माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग क्या आएगा, 4। तो ये क्या आएगा बेटा, -3 + 1 क्या आएगा, -2 का वर्ग 4 4 + 4, ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 8 आ जाएगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब हम डी ए, चौथी चीज निकालते हैं, डी ए। अब डी और ए का यूज करना है, ध्यान से देखना, इसका यूज करना है डी और ए का। डी और ए, ये ए है और ये डी है। -3 में से -1 का स्क्वायर करेंगे भाई, इसमें से घटाएंगे, 0 में से +0 माइनस -2 का वर्ग करेंगे। बेटा ध्यान से देखो, ये तो ऊपर वाला ही बन रहा है, माइनस से ऊपर वाला है ना सेम, तो वैसे सेम कर देना है आपने। -3 + 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 आएगा, और ये आपका क्या बनेगा, 4 + 4 √8 आ गया। ठीक है, ये तो हमने चार ही भुजाएं आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, ए सी। ए सी निकालो यहाँ पर, ए सी। अब ए का और सी का यूज करना है, ये रहा सी। ए और सी क्या करेंगे, देखो, -1 में से -1 घटाएंगे, -1 में से -1 घटाएंगे, +2 में से -2 घटाएंगे, 2 में से -2 का वर्ग घटाएंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, जब सेम चीज में से सेम चीज घटाते हैं तो क्या आता है, 0। 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, -1 में से -1 घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा, 0। और यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 हो गया। यहाँ आएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 2 + 2, 2 + 2 क्या आएगा, 4, 4 का वर्ग 16, 16 किसका होता है, 4 का। ऐसे ही बी डी निकालेंगे। बी और डी देखो क्या निकालेंगे, बी और डी। बी का है ये बी और ये रहा डी। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। बी और डी, ये बी है, -3 में से -1 माइनस करेंगे, +0 में से 0 माइनस करेंगे, तो -3 -1 -4 का वर्ग क्या आ जाएगा, 16, -4 आ जाएगा, -4 का वर्ग 16 आ जाएगा। 16 +0 0 ही आएगा, 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है बेटा, ये हमने क्या किया, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी, बी डी, यानी कि चारों भुजाएं और दोनों के दो जो विकर्ण थे वो हमने ज्ञात कर लिए। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगती है, मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। यहाँ देखो, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है ना, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, यानी कि ये भी 2 वर्गमूल 2 है, और ये भी क्या है, 2 वर्गमूल 2। चारों भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण में बराबर हो गया। चारों भुजाएं और विकर्ण किस में बराबर होते हैं, वर्ग में। तो ये क्या बन गई, वर्ग। अब लिखेंगे कैसे हम, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर लेना बेटा ये सब चीजें।
तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और क्या है आपका विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो क्या लिखोगे, चतुर्भुज, देयरफॉर चतुर्भुज ए बी सी डी में, इस ए बी सी डी में मतलब क्या है, ए बी सी डी में चारों भुजाएं, जैसे हमने पहले लिखा था, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या हो गया बेटा, ये आपका वर्ग आ गया। यही हमने देखना था कि बताना था कि कौन सी प्रकार की चतुर्भुज है, तो ये कौन सी प्रकार की चतुर्भुज है, ए बी सी डी वर्ग है। ठीक है बेटा। अब हम देखो बेटा, ये तो क्या था पहला क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरा और तीसरा, मैं इसका एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, चलो तीसरा क्वेश्चन कर देता हूँ इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या करेंगे, कर देते हैं साथ। अब थर्ड पार्ट में वही लिखेंगे, माना बिंदु, कौन से बिंदु, ए कितना 4 5, बी कितना है 7 6, सी कितना है 4 3। स्टेटमेंट ध्यान से उतारना वरना गलत हो सकते हैं। माना बिंदु ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, क्या है आपके, वो शीर्ष हैं। तो ए बी सी डी, ए बी निकालो, भुजाएं निकालते हैं, ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा, तो 7 में से 4 घटाएंगे उसका वर्ग, 6 में से 5 घटाएंगे उसका वर्ग, घटाओ 7 में से 4 गए 3 का वर्ग क्या आएगा 9, 6 में से 5 गए 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10। बी सी निकाल लो बेटा, बी सी देखो, बी सी ये रहा, तो इसमें से भी यही करेंगे, 4 में से 7 का वर्ग, 3 में से 6 का वर्ग, तो क्या आएगा 7 में से 4 गए 3, -3 आएगा, उसका वर्ग क्या आ जाएगा 9, 6 में से 3 गए 3, उसका भी वर्ग 9, 9 18, ये मैंने 18 क्या आएगा ये बेटा 3 वर्गमूल 2 आएगा, ये ध्यान से देखना, 18 का वर्गमूल क्या आएगा 3 वर्गमूल 2 आएगा। सी डी निकाल लो बेटा, सी और डी का यूज करते हुए, सी और डी का 1 - 4 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग, सी डी में 1 - 4 का वर्ग, 2 - 3 का वर्ग, 1 में से 4 गए 3, -3 का वर्ग 9 आएगा, 3 में से 2 गए 1, -1 आएगा, -1 का वर्ग फिर 1 हो जाएगा, +1, 9 और 1 वर्गमूल 10 हो गया। ठीक है, अब डी ए चौथी भुजा निकाल लेंगे, चौथी भुजा में डी और ए यूज करेंगे, डी ये रहा, ए ये रहा, इन दोनों को यूज करेंगे। 1 में से क्या घटाएं, या 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का वर्ग 9, 5 में 2 गए 3 का वर्ग 9, 9 वर्गमूल 18, यानी कि ये भी कितना आ गया 3 वर्गमूल 2 आ गया। ये तो हमने चारों भुजाएं निकाल लिया। विकर्ण निकाल लो, विकर्ण रह गए ए सी निकालो, ए और सी का यूज करके, तो 4 में से 4 घटाएंगे, 4 - 4 का स्क्वायर, देखो 4 - 4, 3 - 5 का वर्ग, 3 - 5 का वर्ग, 4 में से 4 गई 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। बी डी निकालो बेटा, बी कहाँ है, ये बी रहा, ये डी रहा, इसमें से यानी कि 1 में से 7 का वर्ग प्लस 2 में से किसका करेंगे 6, 2 - 6 का वर्ग, 1 में 7 में से गए 6 का वर्ग 6, 36, 6 में 2 गए 4 का वर्ग 16, 36 और 16 क्या होता है वर्गमूल 52। ठीक है, देखना है तो ये किसका आएगा 2 वर्गमूल 13 आएगा ये। अब आप देखो यहां से क्या हुआ, यहां से हम देख सकते हैं, देखो ए बी किसके बराबर है सी डी के, ये देखो, और बी सी किसके बराबर है डी ए के बराबर।
देयरफॉर ए बी बराबर किसके हैं, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, डी ए के, बी सी किसके बराबर है, डी ए के, ठीक है। अच्छा, और विकर्ण, विकर्ण बराबर नहीं है, और विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। अब आप जो कंडीशन मैंने 4 लिखाई थी उनमें देखो कौन सी कंडीशन ये लगती है, समानांतर चतुर्भुज वाली कंडीशन है कि नहीं। आमने सामने की भुजा देखो यही है ना ये कंडीशन, ये देखो ये समानांतर चतुर्भुज देखो ए बी सी डी, ये देखो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है, और जो इसके विकर्ण है वो बराबर नहीं है, ये विकर्ण बराबर नहीं है। तो कौन सी चतुर्भुज आ गई, सम चतुर्भुज आ गई। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसने पूछा था कौन सी चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा। आज के इस लेक्चर में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा और चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। त्रिभुज मैंने 3 बता दी, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और 4 चतुर्भुज के बारे में बताया है, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इस लेक्चर को ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है बेटा। आगे के जो 4 क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है बेटा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।